कनाडा ने भारतीय छात्रों को एक बड़ा झटका दिया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में पता चला है कि हर 4 एप्लीकेंट जो कि इंडिया से कनाडा में हायर स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन 4 में से एटलीस्ट 3 एप्लीकेंट्स का वीजा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसकी वजह एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम, इलीगल माइग्रेशन की इशू या कनाडा और भारत के बीच में बिगड़े संबंध है। इस वीडियो में हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ वीजा रिजेक्शन का नहीं है, बल्कि ये मामला है टूटते हुए सपनों का। भारत के छात्र हम जानते हैं कि हमेशा से वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली कनाडा, यूएस, यूके वगैरह में हायर एजुकेशन के लिए हमेशा से जाते रहे हैं और कनाडा स्पेशली एक बड़ा एक डेस्टिनेशन रहा है। तो इस मामले में काफी चेंजेस देखने को मिली है हाल ही के कुछ सालों में। तो आइए समझते हैं इस मामले को पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले अगर हम की स्टेटिस्टिक्स को देखें, जो कहीं 2025 में इमिग्रेशन ब्यूरो के डेटा के अनुसार या फिर रिपोर्टर्स के द्वारा सर्वे जो किए गए हैं, उनसे पता चला है कि अगर हम इंडियन एप्लीकेंट को सिर्फ देखें तो 74% वीजा रिजेक्शन रेट है। और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं 2023 से, सो उस समय उस साल का रिजेक्शन रेट जस्ट 32% था। यानी कि लास्ट 2 साल में ये रिजेक्शन रेट 32% से बढ़कर 74% हो चुका है। अगर हम इसको ग्लोबल एवरेज के साथ भी कंपेयर करें, जैसे इसका मतलब ये होगा कि अगर पूरे वर्ल्ड से जितने भी स्टूडेंट्स कनाडा में हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्लोबली 40% लोगों का वीजा रिजेक्ट होता है। पर अगर उससे भी कंपेयर करें तो इंडियन रिजेक्शन रेट इज 34% हायर। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना और इंडिया, हम जानते हैं कि ये दो जो हैं टॉप सोर्स कंट्रीज हैं, सोर्स नेशन हैं। अगर हम फॉरेन एप्लीकेंट की बात करें तो चाइना का वीजा रिजेक्शन रेट सिर्फ 24% है। और ये 74% नंबर इसलिए मायने रखता है कि पहले तो हम अगर देखें तो कनाडा ने वीजा देना बहुत मुश्किल कर दिया था। इस वजह से एप्लीकेंट की जो नंबर है एप्लीकेंट का जो संख्या है, जो संख्या है, वो भी काफी कम हो चुकी है। अगर 2023 में देखें तो करीब 20,900 इंडियन एप्लीकेंट ने, इंडियन स्टूडेंट्स ने कनाडा में हायर एजुकेशन के लिए वीजा अप्लाई किया था। ये नंबर जो है घटकर मात्र 4,515 रह चुका है। इस 4,515 इंडियन एप्लीकेशन में भी रिजेक्शन रेट 74% है। मतलब करीब करीब 1,000 स्टूडेंट्स का ही वीजा सिर्फ कनाडा ने इस 2025 साल में अब तक अप्रूव किया है। इंडिया, इसका मतलब ये है कि पूरे कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड को अगर हम कंपेयर करें, चाइना के साथ कंपेयर करें, इसका ये सीधा सीधा ये मतलब आता है कि इंडिया इज लीडिंग इन रिफ्यूजल एज फार एज द चाइनीज हायर एजुकेशन वीजा इज कंसर्न्ड। एंड ओवर 1,000 एक्सेप्ट एप्लीकेशन थ्रेड्स हम देख रहे हैं, सिग्निफिकेंट ड्रॉप हमें देखने को मिला है टोटल एप्लीकेशंस में। और अगर हम ये बात करें कि अगर हम पूरा इंडियन डायस्पोरा को देखो, स्पेशली स्टूडेंट डायस्पोरा को देखो, देखें कनाडा में, तो स्टिल इंडिया इज अ टॉप सोर्स। और ये अदर पॉइंट ये है कि जो रिजेक्शन आया है, जो इंक्रीज हुई है रिजेक्शन रेट में 74%, वो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल होने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीजा रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर हम इसको डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि 2023 से भारत और कनाडा के संबंध काफी अच्छे नहीं रहे हैं, उनमें काफी टेंशन आई है, स्पेशली जस्टिन ट्रूडो के समय से। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का ये एलिगेशन था कि इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर जो कैनेडियन सिटीजन भी था, उसके किलिंग में। इंडिया ने हाउएवर इसको पूरी तरह से एक्यूजेशन को डिनाई कर दिया है। इंडियन हाई कमीशन ने भी इसके बारे में बात की है और इवन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट किसी भी तरह से इस किलिंग में इन्वॉल्व नहीं थी। हालांकि ये जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं थी और इसके कारण हमें डिप्लोमेटिक फॉलोआउट देखने को मिला, कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप बिगड़ते चले गए और इसका इंपैक्ट, सीधा इंपैक्ट, डायरेक्ट इंपैक्ट हमें कनाडा के माइग्रेशन पॉलिसी में भी देखने को मिला है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि इसमें इंडियन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एप्लीकेशन जो है उसमें एप्लीकेशन फिल करने में प्रॉब्लम नहीं है। ये सीधा सीधा जो है इंडिया कनाडा का स्ट्रेन्ड रिलेशन है, उनका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कैनेडियन गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने इसको जस्टिफाई इसलिए किया है कि क्योंकि उनका मानना है कि भारत से जो भी एप्लीकेशन आ रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड एप्लीकेशन केसेस आ रहे हैं और इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस पे क्रैकडाउन किया है। अगर हम उनके नंबर की बात करें,
2023 का जो उन्होंने नंबर दिया है, उन्होंने बताया कि 1550 आउट ऑफ जितने भी एप्लीकेशन कनाडा ने अप्रूव किए थे, उसमें 1550 एप्लीकेशन जो थे वो फेक स्टडी परमिट के थे, मोस्ट फेक स्टडी परमिट थे, और जो कि मोस्टली इंडियन एजेंट्स जो कि पैसा लेके फेक परमिट बनाते हैं, उससे कहीं ना कहीं का डायरेक्ट लिंकेज था। 14,000 जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान, उसको भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने फ्लैग किया है, और उनका यह मानना है कि डॉक्यूमेंट फॉर्ज थे, ये डॉक्यूमेंट जो थे वो वैलिड नहीं थे, और इस फॉर्ज डॉक्यूमेंट और एक्सेप्टेंस लेटर्स की मदद से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने वीजा एक्चुअली अप्लाई किया था, वीजा उनको अप्रूव भी हो गया था, पर बाद में वहां के इलीगल माइग्रेंट की तरह काम करने लग गए। ये प्रॉब्लम देखने को मिला है हमें बहुत सारे कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज, इवन यूएस ने बहुत बार एक्यूज किया है कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जो हैं और इंडियन सिटीजन जो हैं वो स्टूडेंट वीजा लेकर के तो जाते हैं, बट वहां पे उनका एजुकेशन न के बराबर होता है, वहां पे उन्हें कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट नहीं मिला होता है, बल्कि वहां जाके उनका सीधा एक मकसद होता है कि किसी न किसी तरह से काम ढूंढ के इलीगली काम करना, पैसा कमाना और पैसे को वापस भेजना। तो जो रिसेंट ईयर्स में कनाडा का ये भी कहना है कि उन्होंने जो सिस्टम है जो फ्रॉड डिटेक्ट करता है, वो सिस्टम को एनहांस किया है, इस वजह से ये फ्रॉड डिटेक्शन केसेस में इंक्रीज हुई है, और उसको ध्यान में रखते हुए कनाडा ने वीजा रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है हायर नंबर में। Now, before moving forward, I would want to bring your attention to the fact that Legacy S Academy, we are going to soon commence batches. Batches जो है वो 10 नवंबर और 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। ये वीकडे बैच है जो कि हर दिन 10 से 5 मंडे टू फ्राइडे रहेगा। सिमिलरली जो स्टूडेंट्स फुल टाइम प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास जॉब है या फिर वो स्टडीज के साथ, ग्रेजुएशन स्टडीज के साथ प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए 25 अक्टूबर को एक बैच ऑलरेडी वीकेंड बैच स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट वीकेंड बैच जो है वो 6 दिसंबर को स्टार्ट होगी। हर वीक सैटरडे संडे को क्लास रहेगा। Now we ensure that in these batches, in this course, we comprehensively cover the entire syllabus of the GS paper from GS 1 to 4. 1-to-1 mentorship and doubt solving sessions are also something that students are encouraged to participate in. Regular interaction with faculties and education becomes very vital to ensure that students are properly following the guidelines and are able to properly maintain the track, which will help them in clearing the examination as such. Daily main sense writing practice also is something that we encourage in our institute, because you know that preparation of UPSC requires an integrated approach right from the start, and that is why it plays a very vital role here. Now, obviously, when you are preparing for such a competitive examination, you need to be aware about your strength, weaknesses, and for that, test series for prelims and mains are going to play a very, very important role, and that is why we also have included this in our overall course feature. If you want to know more detail about this program, you can click the link in the description box of this particular video. You can give the call on the number being displayed here, or you can also download our Legacy IAS app. Now, coming back to this particular topic, अगर कनाडा की बात करें, उन्होंने ये बताया कि इंडियन कैंडिडेट्स बहुत सारे फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं। इस वजह से स्क्रूटनी जो है एप्लीकेशन का, वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और इस इनहैंस्ड स्क्रूटनी की वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट का मानना है कि जो फ्रॉड वीजा एप्लीकेशन है उसको हम अच्छी तरह से पकड़ पा रहे हैं, और इसी वजह से वीजा रेजिस्टेंस रेट जो है वो रिसेंट ईयर्स में काफी इंक्रीज कर चुकी है। दूसरा ये भी रीजन है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो स्टूडेंट्स का है, जो कि ये प्रूव करे कि वो कोर्स ड्यूरेशन के दौरान अपने आप को वहां सपोर्ट कर सकते हैं, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको भी हाल ही के साल में रेज कर दिया गया है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और इस क्राइटेरिया के नॉन फुलफिलमेंट की वजह से भी वीजा रिजेक्शन की रेट्स बढ़ी हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसको अपग्रेड कर दिया गया है, इसके बाद वजह से भी ये इशू देखने को मिला है। ओवरऑल कनाडा का मानना यह है कि हमने सिस्टम के इंटीग्रिटी पे ज्यादा फोकस किया है लास्ट 2 सालों में, और इसका सिंपली एक ही मकसद है कि हमें फ्रॉड प्रिवेंट करना है और ऑथेंटिक कैंडिडेट को ही सिर्फ कनाडा में आने का मौका देना है। अगर हम इंडियन हाई कमीशन की बात करें, क्या रिएक्शंस आया है, तो उन्होंने भी इस बात को माना है कि हाँ, लास्ट 2 सालों में स्पेशली 2025 में रिजेक्शन रेट्स काफी हाई हैं, और उन्होंने इस बात को हालांकि बोला है कि कैनेडियन गवर्नमेंट को इस बात को कंसीडर करना चाहिए कि इंडियन स्टूडेंट्स का जो मेरिट है वो ग्लोबली बहुत ज्यादा इनहैंस्ड है, और इस पर एम्फसाइज भी करना चाहिए। कैनेडियन यूनिवर्सिटीज ऑब्वियसली बेनिफिट from such meritorious students who contribute significantly in the overall development and growth of Canadian economy as well. कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर अनिता आनंद, जो कि अगेन कहीं ना कहीं इंडियन ऑरिजिन की हैं, उनका यह मानना है कि कनाडा जो है फेयर प्रोसेस के लिए कमिटेड है। अगर कोई एप्लीकेंट जेन्युइन एप्लीकेंट है, ऑथेंटिक एप्लीकेंट है, तो कनाडा को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कनाडा में आकर स्टडी करें। हालांकि उन्होंने इस बात को भी बताया है कि कनाडा ने ये इंश्योर किया है कि एक बैलेंस मेंटेन हो,
कि स्टूडेंट्स जो जेन्युइन स्टूडेंट है, ऑथेंटिक स्टूडेंट है, वो कनाडा में आए, बट एट द सेम टाइम सिस्टम का प्रोटेक्शन भी काफी जरूरी है, इसी वजह से वीजा रेट इंक्रीज हुई है। अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू जो कि वन ऑफ द मेजर डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, उसमें 66% का डिक्लाइन देखने को मिला है लास्ट 4 सालों में एज फार एज द इंडियन स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इज कंसर्न। एंड सिमिलरली अदर रीजन जो है कनाडा के, सास्कैटून रीजन हो गया या फिर रेजना रीजन हो गया, वहां बहुत बड़ी इंडियन डायस्पोरा है, वहां भी सिमिलर ट्रेंड देखने को मिला है। इस बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू का ये भी कहना है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन स्टूडेंट्स पे एक कैप लगा दिया है कि एवरी यूनिवर्सिटी आफ्टर अ सर्टेन लिमिट और आफ्टर अ सर्टेन नंबर कैन नॉट इनरोल मोर फॉरेन स्टूडेंट सच। तो इस वजह से भी जो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की डाइवर्सिटी प्रोग्राम है, जहां पे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनरोल करने की कोशिश करते हैं, उस पर काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट नहीं दिया इस बार भी, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्विटेशन दे वर नॉट एबल टू गेट वीजा एज सच। सो यूनिवर्सिटी ने भी ये भी अर्ज किया है कि पॉलिसी में एक बैलेंस होना चाहिए, जो कि इसका मतलब है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मौका मिलना चाहिए पहले की तरह ही। इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की बात करें हमें तो उन्होंने वाटरलू यूनिवर्सिटी ने क्लियरली कहा है कि वी टेक प्राइड इन इंटरनेशनलिज्म एंड वी आर एडजस्टिंग एज पर द रिड्यूस्ड इंडियन इनटेक एज सच। स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस भी यहाँ पे, फोकस जो है शिफ्ट हो रहा है ऑल्टरनेट सोर्स कंट्रीज में, यानी कि अगर हम इंडिया और चाइना को छोड़ दें तो दूसरे कंट्रीज से पहले कम स्टूडेंट्स एनरोल करते थे कनाडा में, ये ट्रेंड अब इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इससे ऑब्वियसली आने वाले समय में फाइनेंशियल एंड कल्चरल बोथ काइंड ऑफ इम्पैक्ट हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा कनाडा में। तो that's all for this particular video. If you like the video, please hit the like button, share it with your friends, as a subscribe channel for more such content. Thank you very much.